लागे, तन में भस्म धारी तुम्हारी धुन लागी, तन में भस्म धारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। चंदाधारी तुम्हारी धुन लागे, शीश पे चंदाधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी, गले में सर्पधारी तुम्हारी धुन लागी। हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी हरि हरि भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, तुम्हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी, हारी धुन लागी भोला धारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, ओ सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी, सिर पे गंगाधारी तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी, हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी
देव अधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए। बड़े भाव से विनती करिएगा, सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर से बड़े भाव से अपने मन का भाव शिव से कहिए। शिव उदार हैं, करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। दुख आपका अच्छा कर्म, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण दुख को काट देता। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो, तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम
भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। चौबीस घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब बाहर भगवान अंदर है। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछता, सब बोलो सब, वरना पछताएगा और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर बैठे। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं आई। और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई,
आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कहते हैं दिल से पुकारेगा तो क्यों नहीं आऊंगा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा पति, मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा पति 10वीं पढ़ा है और 10वीं ITI से करा। 13 साल मेरा पति प्राइवेट काम करता रहा, पर सरकारी कुछ नहीं था। क्या गुरुजी पत्र में जीजी लिख रही है, पति कहता है क्या 10वीं पास को 10वीं में पढ़ने वाले को भी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? पत्नी ने कहा कि मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूं और गुरुजी बोलते हैं कि शंकर देने में पीछे नहीं है। एक काम करते हैं, सियोरवाला महाराज की कथा मालेगांव में हो रही है और मालेगांव में आपकी कथा तक थी, तो मैं पति के साथ वहां गई और मेरे पति को कहा कि बाबा का आशीर्वाद देते हैं। शिव महापुराण में जो पंडाल में बैठकर कथा सुनता है उसको भगवान कृपा करता है, ये मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति को कहा कि बाबा आशीर्वाद देते हैं। तब दोनों मिलकर जब बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे ना, तो अपन दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर दोनों आशीर्वाद लेंगे। आप भी बोलना कि दुख काटना, हम भी बोलेंगे दुख काटना। और बाबा बीच में जो अपने मन की बात होती है ना वही कहना। दोनों पति पत्नी ने साझा कर लिया कि अपन मांगेंगे तो ये मांगेंगे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पत्नी ने भी कह दिया पति से कि तुम भी यही मांगना कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। मैं भी मांगूंगी पंडाल में बैठकर मालेगांव की कथा में कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। पति ने कहा आंख बंद करके बोलने से काम हो जाएगा कि हाँ सबका होता है, क्यों नहीं होगा, चलो। मालेगांव की कथा में गए, बैठे, कथा श्रावण करी। बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बाबा से विनय करा और अपने मन की बात कहकर आ गए। गुरुजी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, आज मेरा पति सरकारी जॉब में पूर्ण तरह से पक्के में 2024 मार्च के महीने में परमानेंट कॉलेज में स्थायी रूप से सर्विस करने लगे। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला। शिव तत्व है, शिव तत्व। एक पत्र और है, पहले इस शरीर को देखिए आस्था चैनल पर, पूरा शरीर देखिएगा आस्था चैनल पर। जिस शरीर का एक भी अंग, केवल हाथ की उंगलियां छोड़कर पांव तक ये पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस शरीर की आंख, नाक, मुख, छाती से लेकर पांव तक केवल हाथ की कुछ उंगलियां छूटी है, बाकी का पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप आस्था चैनल पर देख रहे हैं। अब पत्र का स्मरण करें। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया, राजपूत हूँ, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले आइए। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया, राजपूत, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। पहले मैं पूर्णतः नास्तिक था, भगवान की भक्ति और पूजन पाठ नहीं मानता था। अगर कोई बाबा उनके कारनामों के बारे में बोलता था तो मैं चिढ़ जाता था। उसके लिए मैं आपकी और सनातन धर्म से माफ़ी मांगता हूँ। 23 मार्च 2023 को हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरी माता जी
प्रमिलाबाई कोमल सिंह सिसोदिया उनके ऊपर नहाते समय गर्म पानी की बड़ी टंकी फूट कर नीचे गिर गई। उकलता हुआ पानी बहुत ऊंचाई से जब उनके ऊपर गिरा तब उनका पूरा शरीर जल गया। मेरी माता जोर जोर से चिल्लाई, तब उन्हें भागते हुए पहुँचे और पानी में जैसे आलू के छिलके निकल जाते हैं, इतनी देर में तो उनके पूरे शरीर के छिलके निकल कर नीचे टपक गए। छिलके निकलकर अलग अलग हो गए। मेरी माता के गले में पांव तक सामने की तरफ पूरा के पूरा शरीर जल चुका था। सिरपुर में ही हमने हॉस्पिटल में लेकर भागे। सिरपुर ले गए। सिरपुर के डॉक्टरों ने देखते ही पिताजी के हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि इनको केवल 2 दिन ही रख पाएंगे, 2 दिन से ज़्यादा इनके अंदर जान नहीं है, इसके बाद ये मर जाएंगे, क्योंकि इनका शरीर पूरा जल चुका है और जला हुआ शरीर का पानी अंदर तक पहुंच चुका है, इसलिए वो अंदर से भी जल चुकी है। ये शरीर 2 दिन जिंदा रहेगा, इसके सिवा ज़्यादा नहीं। पहले हम उनको बार बार कहते रहे थोड़ा तो इलाज करिए, फिर उन्होंने इलाज करना प्रारंभ करा और तभी चाची जी चाचा जी जो परिवार के सदस्य थे ज्वाइंट फैमिली में, सबने रोने लगे और मेरी बुआ जी वहीं पर खड़ी थी। तो मेरी बुआ बोली, तुम चिंता मत करो, कथा आती है दोपहर में टीवी पर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, अगर बन सके तो कहीं से रुद्राक्ष ले लो। नजदीक में किसी के पास रुद्राक्ष था, वो पानी में गलाया गया, पानी शिवजी को चढ़ाया गया। वही पानी हमने हमारी माता के शरीर पर जो पट्टियां बंधी थी उस पर छींटना प्रारंभ